अब देखिए हम कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, निर्देशांक कैसे बनाते हैं। ये आप मान के चलिए ये हमारा फर्श है, जिस फर्श पर हम चलते हैं वो ऐसा होता है, लेकिन अगर हम उसको कागज पर दिखाएं तो ऐसा ही दिखाना पड़ता है। ईमानदारी की बात है कि फर्श तो ऐसा ही है, यानी कि एक लेंथ है तो एक विड्थ है, लेकिन हमें इसको दिखाया समझाने के लिए तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। वही है दोनों हॉरिजेंटल। अब सवाल ये है कि जैसे हमें किसी बिंदु के निर्देशांक देखना पड़ते हैं तो हम चलते हैं इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये हमारा जीरो है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0। अब सपोज अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक या पॉइंट हमें निकालना है, सपोज हमें इसके निकालना है, तो इस लाइन पर हमारा एक्स एक्सिस पर बाई नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर या एक्स अक्ष पर बाई की वैल्यू 0 होगी और बाई एक्सिस पर या बाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू हमारी 0 होगी। ये तय है, यानी इस लाइन पर ये नहीं होंगे और इस लाइन पर ये नहीं होंगे। अब बाकी ये जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पाद या क्वाड्रेंट है, इनमें दोनों होंगे। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि सपोज अगर ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, सपोज हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाना है तो आप यहाँ ले चलो और यहाँ ले चलो। पहले लिखेंगे हम ये x वाले, यानी 3a हो गया, और बाद में लिखेंगे y वाला। इसको हम कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इंग्लिश में इसको इस लाइन को कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो जब भी कोई पॉइंट बनाना पड़ता है, हिंदी में कहते हैं पहले भुज या x की वैल्यू और बाद में कोटि यानी y की वैल्यू, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं पहले एब्सिसा यानी x और बाद में ऑर्डिनेट। नियम हमारा ये रहेगा। सपोज हमें मान लीजिए ये 4 ये 5 है, हमें कोई पॉइंट यहाँ बनाना है। सपोज आप इसकी सीध में यहाँ आ जाइए, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4, अगर ये 5 है तो पहले x की वैल्यू 5 है, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में है, इसलिए पहले हम ये लिखेंगे -5। और ये y की वैल्यू कितनी है, ये भी 5 है, ये लेकिन प्लस की 5। पहले पाद में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों प्लस के होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा पाद है, इसमें x माइनस है और y प्लस है। ये हमारा जो तीसरा पाद है, सपोज हमें अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये तो 5 जहां के तहाँ है, तो ये -5 तो जहां का तहाँ रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में था। ये नीचे की तरफ 1 2 3 4, सपोज ये भी 5 ही है, तो अब ये बाई नीचे की तरफ है माइनस डायरेक्शन में, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5 -5। और अगर सपोज हमें इसके बनाना हो तो ये x की वैल्यू तो हमारी 3 है प्लस डायरेक्शन की, लेकिन y की वैल्यू नीचे की तरफ है -5। अगर हम इसको थोड़ी देर को p मान लें, इसको q मान लें, इसको r मान लें, इसको s मान लें, तो बस हमें ये देखना है कि पहले पाद में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे पाद में या सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का y प्लस का, तीसरे पाद या थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस का y माइनस के, और चौथे क्वाड्रेंट में या चौथे पाद में x प्लस का y माइनस का, ये होते हैं। अब अगर x एक्स पर हमें निकालना हो, सपोज अगर हमारा यहाँ पर लिखा है, चलो यहाँ पर हमें मान लिया सपोज अगर ये 80 लिखा है, इस पॉइंट को अगर हम थोड़ी देर को a मान ले, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो x की वैल्यू तो 80 है, लेकिन x एक्स पर y नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दुश्मनी है। ऐसे सपोज अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें, चलिए हमने ले लिया, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये 75 है, तो x की वैल्यू हमारी इस लाइन पर नहीं होगी, लेकिन लिखना पहले हमें x की है, तो x हमारा 0 और y की वैल्यू हमारी 75। सपोज अगर हम इस पॉइंट को b मान लें, तो ये हमें बेसिक चीजें ध्यान रखें।